आते हैं आंटी जी पर। उनको कैसे छोड़ दें? हाँ, जिन्होंने भी ऐसा माथा पकड़ लिया है थंबनेल में। आंटी जी, अब ये वाला सब लोग समझ गए हैं कि माथा तो बस बाहर थंबनेल में पकड़ा है आपने क्लिकबेट के लिए, अंदर तो दिखाना आपको लपड़ झपड़ी है ऊट पटांग का। ये वीडियो को आगे लेके चलते हैं, चलिए, है ना। तो आंटी जी गाइजो पहुंच गई हैं अपने ससुराल के गाँव, मतलब अपने पुश्तैनी, मतलब कि ठरकुल्ले के दादाजी के गांव, मतलब जहाँ ठरकुल्ले के दादाजी रहते थे होंगे, वहां पहुंच गई हैं। और मैं बता दूं, जो उनके यहाँ खत्म हुए हैं वो ठरकुल्ले के दादाजी के छोटे भाई खत्म हुए हैं, मतलब कि लिपस्टिक आंटी के चाचा ससुर खत्म हुए, ठीक है। ओम शांति हमने कल भी बोल दिया था। सभी सहताएं में हो जी भेजो। तो वो खत्म हुए हैं, अब वहां पे वो रिचुअल हो रहे हैं जो किसी की डेथ हो जाती है उसके बाद होते हैं, ठीक है। तो मैं बता दूं, आंटी जी ने आज पूरी तरह से अपनी तरफ से सफाई देने की कोशिश की है, क्योंकि भर भर के उनके बड़े बेटे और बहू को ट्रोल किया जा रहा है। लोग कमेंट में लिख रहे हैं कि तुम्हारे यहाँ किसी की डेथ हो गई है, तुम लोग ये खाना बना रहे हो, तुम लोग हल्दी वाला छौंक वाला खाना बना रहे हो, तुम लोग रूल्स नहीं फॉलो कर रहे हो, तुम लोग ये कर रहे हो, तुम लोग वो कर रहे हो। तो आंटी जी ने पूरी तरह से सफाई देने की कोशिश की है कि हम जो भी कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं किसके लिए? अपने बच्चों के लिए। अरे यार, पहले मैं ठरकुल्ले की तो बात बता दूं आपको, वो तो सुनो सबसे जरूरी। ठरकुल्ले ने आज फिर वो वाला कॉन्सेप्ट खेलने की कोशिश की आप लोगों के साथ, क्योंकि जैसा कि आप लोगों ने देखा है, वो कितना भी बोले कि मैं यूट्यूब पे काम नहीं करना चाहता, लेकिन उसको करना है, डॉलर उसको यूट्यूब से ही चाहिए, तभी चारों चैनल पे बराबर वीडियो आ रहे हैं। आज एक एक्सक्लूसिव वाले चैनल पे वीडियो आई है, उसमें उसने ये जताने की, पहले उसने गेम खेला, यूट्यूब में कोई उसकी हलचल को भी नोटिस करके इग्नोर कर रहे थे सब लोग, तो उसने इंस्टाग्राम में एक गेम खेला, अपनी बीवी की एनिवर्सरी वाली फोटो और जो भी कोलैब रील्स थी सारी हटा दी उसने। सबको पता था कि कुछ भी हलचल होगी फटाक से पब्लिक नोट करेगी, क्योंकि पब्लिक हो गई है बहुत ज्यादा जागरूक, ठीक है। क्योंकि इसने ये हलचल की क्यों? इसलिए की क्योंकि रिसेंट डेज में जो जगत दीदी फोटोज लगा रही थी और गाने आ रहे थे, ये सब हो रहा था, तो ये दिखाना चाहता था कि जगत दीदी ने जादू चलाया और ठरकुल्ले पे थोड़ा थोड़ा असर हो भी गया। तो नहीं गाइजों, वापस आओ, कतई कोई असर नहीं हुआ है। वो भले ही जादू चलाया होगा, लेकिन इस पे असर नहीं हुआ है। ये ढीठ है, ये वहां का मक्कार आदमी है, जो इसको उससे लेना था वो सब ये ले चुका है। अब उसके पास ना पैसा ना कुछ, इसको देने के लिए कुछ नहीं है। ये अब वहां नहीं जाने वाला, तो बिल्कुल भी नहीं। ये अब और कहीं दिल्ली में बिल्ली मार रहा है, तो बिल्कुल ये वाली अपने मन से निकाल दो, ठीक है। इसने फिर उस फोटो का हटा के हलचल मचाई, जब लोग पैनिक करने लगे। रिएक्शन वाले हालांकि नहीं बनाए थे रिएक्शन, ठीक है, लेकिन कॉमेंट में भरमार हो गई, पब्लिक इतनी जागरूक हो गई, कॉमेंट में ताबड़तोड़ भरमार हो गई। उसके बाद इसने फिर वही पैटर्न फॉलो किया। अभी स्टार्टिंग के कुछ दिन थोड़ा थोड़ा सा अपने आप को डिस्टेंस व्लॉग से करना, 1-2 दिन में ही। फिर जब उसे भी लोगों ने इतना ज्यादा नोटिस नहीं किया कि मतलब कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था, फिर इसने ये इंस्टाग्राम वाला गेम खेला। इंस्टाग्राम वाला गेम खेलने के बाद इसने तुरंत ही अपना मास्टर कार्ड प्ले किया। मास्टर कार्ड क्या? गाड़ी के अंदर ठरकुल्ला अकेला और गाड़ी खड़ी हाईवे किनारे, और सैड सा थोड़ा सा एरोगेंट सा फेस ड्राइविंग सीट में, और बगल में बड़े बड़े डायलॉग्स लिखे कि अब ये बताना जरूरी हो गया है, क्यों हटाई फोटो मैंने अपनी बीवी की। ये है इसका मास्टर स्ट्रोक, जो ये हर बार खेलता है जब इसके व्यूज डाउन हो जाते हैं। जब मैंने हाईवे किनारे देखी, हालांकि मैं तो थंबनेल से ही समझ गई थी कि ये इसका कोई सी स्किन केयर का काम है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो देख लेती हूँ, इसने भी मेहनत की है, आप लोगों को भी बताना है, ठीक है। वहां पे इसने पूरी गलती जनता के ऊपर डाल दी। एक तो मैंने कल भी बताया था, इनके यहाँ कोई भी कांड होता है इल्जाम सब पे, हम पे आ जाता है भाई, ऑडियंस पे आ जाता है, रिएक्शन वालों पे आ जाता है, और कोई ना मिले तो भगवान पे चला जाता है। मतलब इनकी तो कोई गलती ना है। फिर इसने पूरी ऑडियंस पे डाल दी कि ऑडियंस आप कितने पैनिक करते हो, कितना घुसते हो। तो ऑडियंस, अगर अब भी शर्म है तो घुसो मत इसकी जिंदगी में, त्याग दो इसे, लत मारो ऐसे, अनसब्सक्राइब मार के आओ सारे के सारे। क्योंकि इसने खुद ही बोला है आज के उस व्लॉग में कि क्यों घुसते हो इतना किसी की जिंदगी में, कि किसी ने अपनी पिन की फोटो हटाई, व्लॉग हटाया, क्या किया क्या नहीं किया, किसी की लाइफ में इतना क्यों घुसते हो। अबे तेरी लाइफ तो यहाँ पे बिछौने की तरह बिछा के बैठा है कि आओ मेरी लाइफ में 2-4 पैर पोछो धूल वाले, ताकि उससे मुझे डॉलर मिले। तू अपनी लाइफ का सामियाना लगा के तंबू तान के बैठ खड़ा हुआ है। हम घर से निकालने गए थे तेरी लाइफ, हम नहीं घुस रहे तेरी लाइफ में, तू अपनी लाइफ का कटोरा लेके हम पे उड़ेल रहा है। गधे, होश में आ, चेक कर अपनी रियलिटी। हाँ, लाइफ बराबर बिछो ना, सामियाना लगा के कतई अपनी लाइफ का खड़े हो साला पूरे घर चारों तरफ से बंबू पकड़ के कि हमारा सामियाना सबसे ऊपर होना चाहिए, और सबसे ऊपर लगा के बैठोगे हम देखे भी ना। साला खुद अपना नरक का लाइफ का कटोरा लेके आ जाते हो रोज ऑडियंस के खोपड़ी में डालने। हंसो सारे एंटरटेनमेंट पर्पस से, और हम दे कुछ बोले भी ना देख के, अजीब बात है। पूरा ऑडियंस पे डाल दिया, और इसने बोला क्या कि क्योंकि आप लोग इतना लाइफ में घुसते हैं हमारी, वरना ये मैं बताना जरूरी नहीं समझता था, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। अरे बहुत एहसान, बहुत बड़ा एहसान आपका, ये कर्ज हम कैसे चुकाएंगे। चलो कल से 2 राउंड और तुमको घर आएंगे, उसके बिना तो ये कर्ज उतार नहीं पाएगा कि तुमने बताना जरूरी समझा है। तो मैं बता देता हूँ कि मैंने, वैसे आपको इतना टेक्नोलॉजी का पता नहीं है, जिसको पता होगा वो समझ जाएगा। आई बेइज्जती, धर धर के बेइज्जती। हाँ सिया, ये लोग लाइक नहीं कर रहे, फिर मेरे को मजा भी नहीं आता। जब मैं देखती हूँ कि लाइक नहीं बढ़ रहा है, फिर मेरा फ्लो टूट जाता है, मेरा दिमाग खराब हो जाता है ना। तो मजाक कर रही हूँ, ठीक है। तो इसने तुरंत दूसरे पे छप्पड़ डाल दिया कि तुम्हें, आप लोगों को इतना टेक्नोलॉजी का पता नहीं है, लेकिन फिर भी जिसे पता होगा वो जानता होगा। मैं बता रहा हूँ कि एक्चुअली मैंने बहुत सारे, हमारे फीड में सिर्फ मीसो की चीजें हो गई थी, तो हमें उसे रिफ्रेश करना था अपने अकाउंट्स को, हमारे सारे अकाउंट्स में मिक्स हो गया था। अरे भैया
यही तो हम याद दिला रहे 3 महीने से कि जब से तुमने नेहा का कंट्रोवर्सी का पल्ला छोड़ा है तुम तो मीसो मीसे हो गए हो। मतलब तुम वही कर ही रहे हो तो उसके सिवा दिखेगा क्या? मतलब ये चमत्कार होना तो अभी तक शुरू नहीं हुआ कि हम खा आम रहे हो स्वाद हमें अनार जैसा है, ऐसा तो हमने देखा नहीं है। ऐसा तो चमत्कार अब तक शुरू नहीं हुआ है इंस्टाग्राम में कि बेचो आप मीसो के और वो दिखे उसके क्या बोलते हैं मतलब आप मीसो के लिए रैंप वॉक कर रहे हो और दिखाई दे ऐसा कि आप कांस में गए हो, कांस में रैंप वॉक चल रही है आपकी, है तो ऐसा चमत्कार तो होगा नहीं। और तुम्हारे एक चीज में कपड़ा घुसड़ हुआ है। तुमने वहां मनोज डे के यहाँ इतनी लंबी लंबी हाकी कि हमने अलग अलग चीज के अलग अलग चैनल खोले, टेक्निकल ज्ञान के लिए खोला है, एक मेरी दीदी ने ब्यूटी टिप्स के लिए खोला है, एक ब्लॉगिंग के लिए खोला है, एक कुकिंग के लिए खोला है, सारे में कपड़ा घुसड़ करके बैठे हो। है कुकिंग वाले में तुम्हारी बीवी नाच रही है, किचन वाले में तुम्हारी बीवी नाच रही है, टेक्निकल वाले में तुम नाच रहे हो, सब में तो कपड़ा घुसड़ हो गया है। इधर मीसो का लिंक, इधर मीसो का लिंक, इधर मीसो का लिंक, इधर मीसो का लिंक, लिंक पीपी लिंक पीपी लिंक पीपी, हमारे सपनों में आने लगा लिंक पीपी। तो तुम्हारे अकाउंट्स में तो होएगा ही होएगा और तुम कह रहे हो हमारे सारे अकाउंट्स में मीसो मीसो मिक्स हो गया है। अरे तुम्हारा बहुत कुछ मिक्स हो रहा है, समझो बात को। यही तो हम सब जागरूक कर रहे हैं इतने दिनों से। तुम्हें तो हमें बुराई नहीं लेना है, लो बुराई में आया मजा। हाँ लप्पी ब्यूटी टिप्स देगी बता रहा था पॉडकास्ट में। तो इस वजह से मुझे सारे कोलैबोरेशन हटाने थे। तो कोलैबोरेशन हटाने के लिए इस बंदे ने क्या किया, कोलैबोरेशन ऐसे नहीं हटाए, इसने एक बार अपनी बीवी को ब्लॉक किया फिर अनब्लॉक किया। वाह, कोलैबोरेशन हटाने का क्या यूनिक तरीका है, मजा आ गया। आप भी नोट कर लो, यूपीएससी में आ सकता है। अगर आप किसी को कोलैबोरेशन हटाने हैं तो जिससे कोलैब हो पहले उसको ब्लॉक करो, फिर थोड़ी देर उसको ध्यान दे दो कि हम तो हमारा तो मुंह बना है, हम तो गुस्से में, हम तो जगत दीदी के बहकावे में आ गए हैं। जब वो डर जाए तो फिर अनब्लॉक कर दो। कपड़ा घुसेड़ नहीं गबड़ा घुसेड़। तो निकम्मा बड़ा नाचने वाली लड़की से शादी कर ले और डॉलर कमाए। एग्जैक्टली सुरभि जी, ये तो बिल्कुल आपने सही कहा। ये तो बहुत तगड़ा ट्रेंड चल रहा है। और या तो कुरूप शकल का आदमी सुंदर लड़की पकड़ के शादी कर लेगा और बस फिर तो रीलम रील, फिर तो डॉलर, फिर तो रीलम रील कर देगा बिल्कुल, है ना। तो ये आदमी कर रहा था। उसके बाद हाँ ये बात इसने बोली। तो एक बात बता, ये बात बोलने के पहले हाँ बेटा तुम कितना भी अब बड़े बड़े वो करो, हम नहीं आने वाले झांसे में। इसने शुरू कहाँ से किया, पहले तो ऊट पटांग फालतूगिरी अपने घर की दिखाई ब्लॉग में, उसके बाद शाह से गाड़ी लेके कपड़ा बदल के आज मैं आ गया हूँ घर से दूर, क्योंकि थोड़ा दूर रहूंगा तो थोड़ा सुकून मिलेगा। इसे लगा अरे बाप रे इतने में तो ऑडियंस की पैंट गीली हो जाएगी, अरे भैया दीदू अब फिर से अलग हो रहे हैं, अरे भैया दीदू को मत छोड़ना, भैया दीदू तुम्हारे बिना कैसे रहेंगी, भैया कौन वाले हाईवे आए हो, दीदू इसी हाईवे में लोटा लेके बैठेंगी, है। इतना इसने सोचा था, मैंने डायलॉग मारा फटाक से ऑडियंस की पैंट गीली हो जाएगी मेरी डायलॉग में कि दीदू को मत छोड़ना भैया, दीदू को मत छोड़ना है। अबे जा, तो डायलॉग मारा क्योंकि घर से दूर आके थोड़ा सुकून मिला। क्यों, तेरी बीवी ने रात तेरे को कूटा क्या छाती में चढ़ के, तो घर से बाहर आके तेरे को सुकून मिला है। मैंने थोड़ी कहा, तू ही बता रहा था। तो फिर उसके बाद सोचा घर से बाहर निकल के आज आपसे कुछ बातें कर लेता हूँ, कुछ बातें जो करना बहुत जरूरी है। अरे बाप रे, नासा की बात आज रिलीज होने जा रही है, सीज फायर कैसे हुआ था, ट्रम्प का क्या रोल था, वो सब आज खुलेगा। या तो फिर ये वो सीक्रेट वाली बात बताने जा रहा है जो चार्ट में थी नहीं है। सब एकदम तैयार हो गए, ऑडियंस की फुल पैंट गीली है। अरे भैया क्या कर देंगे, अरे भैया फिर लग रहा है अलग हो रहे हैं। वो मैं ये बताना चाह रहा था आज आप लोगों से, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि कुछ लोगों ने इतना बवाल मचा रखा है। कौन है वो लोग, कहाँ से आए हैं, कोई एलियन देख लेता है क्या तू अपने घर के मोहल्ले के जंगल में घासों के बीच में छुपा हुआ। मुझे तो कहीं हड़कंप ना दिखा तेरी फोटो डिलीट होने का, तुझे कहाँ से हड़कंप दिख जाता है, और तू तो इतना बड़ा सेलिब्रिटी है, ये आम जनता की आवाज तुझ तक पहुंचती कैसे है। मैं तो आम जनता हूं, मुझ तक नहीं पहुंचती है। तो लोगों ने इतना हड़कंप मचा रखा है कि आखिर वो कोई फोटो था जो पिन था, कोई फोटो था पिन था, है पिन था, कोई फोटो था। अबे तेरा और तेरी बीवी का था जो पंचदिवसीय कार्यक्रम तुमने अभी किया था, जिसमें कतई वो बाजीराव मस्तानी हुए जा रहे थे तुम दोनों। इतनी जल्दी तो कुछ नहीं हो गया, बीच में थोड़ा सा बोल भी गया कि वो यानी मतलब बोलने जा रहा था कि शायद वो कोई एनिवर्सरी का था, फिर नहीं बोला। इतना स्वैग है क्योंकि मेरे पास 50 तोला है, 50 तोला। भले मेरी मम्मी का घर किराए पे 10,000 में उठे, लेकिन मेरे पास तो 50 तोला है। थैंक यू सुरभि जी। है तो कौन है वो प्राणी जिन्होंने हाहाकार मचा दिया है। इतना हाहाकार तो कोविड हमारे एकदम पड़ोस तक आ गया है, उसका नहीं दिख रहा मुझे। सब घूम रहे हैं, मचल रहे हैं, मटक रहे हैं, किसी को कोविड से डर नहीं है। तेरी पिन की हुई फोटो से हाहाकार मच गया, हड़कंप मच गया। अरे भैया, है ना, तो इसका हाहाकार मच गया। तो मैंने सोचा कि ये चीज आप लोगों को क्लियर कर देता हूं, क्योंकि क्लियर करना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप लोग इतना घुस जाते हैं हमारी जिंदगी में, अरे अगर हम तुम्हारी जिंदगी में डुबकी नहीं लगाएंगे तो तुम्हारी दाल रोटी के लाले पड़ जाएंगे। आंटी जी अपने पुश्तैनी गांव पहुंची हुई हैं, और आंटी जी बस आपसे बाकी तो बातें आपने बहुत अच्छा डिफेंड किया अपने बेटे बहू को, लेकिन ये चीज नहीं होती है। खासकर बेटा बेटियां नहीं मानती है, लेकिन बेटा जो होता है और खासकर बड़ा बेटा
बड़े बेटे से कहते हैं अमृत रकम, बड़ा बेटा और बहू ही हमारे आगे लेके जाते हैं। इसीलिए तो लोग मरते हैं कि हमारा बेटा हो जाए तो ताकि हमारे खानदान का, हमारे वंश का आगे लेके जाए, हमारे रीत रिवाज जो भी है वो आगे लेके जाए। और आपने अपने ही बड़े बेटा बहू को इतू सा भी कुछ नहीं सिखाया है। मतलब कतई उनको नाचने गाने के सिवा कुछ समझ में नहीं आता, लाइफ में उनके कुछ है ही नहीं। आपकी भी बहू को आज मैं देख रही थी किचन सजाते सजाते वो ऐसे नाच रही है। भाई उस दिन एक बात सुनो, तुम लोग लगते हो, अगर मेरी बात को लगती है इतना सीरियस मत लिया कर बेटा। मैं कभी कभी कुछ चीजें मजाक में भी बोल देती हूँ। अरे भाई उस दिन मैंने बोल दिया कि इसको एक कमी और है जगह दीदी और इसमें गोरे होने के अलावा कि इसको डांस नहीं आता उसके जैसा। भाई आप गौर करना, उस दिन रूम में बेडशीट बिछाने के बाद ऐसे ऐसे नाच रही थी नीली साड़ी में, आज किचन सजाते हुए नाच रही थी ऐसे ऐसे पूरे एक्शन, वही वो वाले गाने के कर रही थी जो गाना मैंने बताया था। कौन सा गाना है वो ऐसे एक्शन वाला जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है? अब बताओ ना कौन सा गाना है। तो आज किचन सजाते हुए वही नाच रही थी। तो बेटा मेरी बात इतनी सीरियस मत लिया कर, तेरे लिए हानिकारक हो जाएंगी। मैं कुछ बातें फ्लो में मजाक में बोलती हूँ। तो भाई उसके नाचने का दौरा पड़ रहा है, हर जगह नाची जा रही है। फिर आंटी जी आपने डिफेंड किया, लेकिन आपको जो सच है वो हाँ तेरी आंख कतल, हाँ ये नाचे पड़ी है। और यही गाना मैंने उस दिन बताया था, ट्रेंडी को याद होगा। मैं उस दिन इन्हीं लोगों ने गाना बताया था, गाना उस दिन भी मुझे याद नहीं था, ट्रेंडी ने बताया था आई थिंक उस दिन, या निधि ने बताया था गाना कि तू उस गाने में डांस कर रही थी तो बिल्कुल बेकार लग रहा था और उसी गाने की प्रैक्टिस करे पड़ी है। भाई इतना सीरियस लेती है मुझे। वैसे दो चार बातें सीरियस ले ले, तेरी जिंदगी समझ जाएगी। समझ सुन, अगर समझ रही है तो कसम से बता रही हूँ, ये कोई टॉन्ट या रोस्ट नहीं है, मैं सच्ची बता रही हूँ। 6 महीने टिक के तू अपने घर में रह जा, फिर देख तेरा घर अलग ही खुशियों से भरा होगा। लेकिन 6 महीने खबरदार घर से पैर ना निकालियो। हाँ थोड़ा अगल बगल जंगल में दौड़ के रील बना सकती है, मगर गाड़ी में बैठ के कहीं नहीं जाएंगे आप। 6 महीने अपने टिक के घर में रह जा, घर में खाना बना, पूजा कर, पाठ कर, घर ही में रह, और पति को भी पकड़ के रख। देख तेरा घर संसार में एकदम खुशियों से ना गूंज उठे। बताना फिर मेरे को, तेरे महल से घर की वाइब आने लगेगी। और ये मैं सच में कह रही हूँ। तो आंटी जी आपके जो बड़े बेटा बहू हैं जिनको जरूरत है, अब आपकी आप खुद कहती हो कि हमारी एज ये हो गई है, हम बीमार भी रहते हैं, पता नहीं कितने दिन क्या है, ऐसी चीज भगवान ना करे आपकी बहुत लंबी उम्र हो, है ना, लेकिन आपकी उम्र बहुत लंबी हो, लेकिन आपने अपने बेटे बहू बड़े वाले को एक रत्ती कोई भी आपके जाने के बाद आपके खानदान के जो भी रीति रिवाज है वो इत्तू सा भी नहीं करेंगे। ये रील में देख के करेंगे कि आज जैसे ये देख लेंगे कि आज करवा चौथ है तो ये जो बीबी नंबर 1 की करिश्मा कपूर नहीं सुष्मिता सेन की तरह तैयार हो जाएगी, चांद की छन्नी लेकर खड़ी हो जाएगी। उसके आगे उसमें पेड़े लड्डू और पुए भी चढ़ाने होते हैं वो भूल जाएगी, पूजा भी करनी होती है वो भूल जाएगी, बस छन्नी लेकर खड़ी रहेगी, क्योंकि शूटिंग तो छन्नी की चल रही है ना। इस लायक की हो गई है ये एक बीमारी हो गई है इसको। तो आपके बाद बिल्कुल भी आपके कोई रीति रिवाज आगे ये नहीं ले जाने वाले हैं। आप कितना भी डिफेंड कर लो, ये होना चाहिए एटलीस्ट। हमारे यहाँ 5 दिन तो माना ही जाता है बिना नमक कह रही हूँ, बिना हल्दी तेल का खाना। और जिसके नहीं होता है तो लोग क्या करते हैं कि जो जैसे बहू के मायके वाले होते हैं उनके पैसों से लोग बाहर से खाना मंगवा लेते हैं। ये भी एक रिवाज होता है। बहू के मायके से, जैसे खानदान भर में जितनी बहुएं हैं सब बहुओं के यहाँ से एक दिन के उससे खाना आ जाता है सबके लिए, और एक ही जगह सब लोग खा लेते हैं, क्योंकि बहुत दिन तक लोग भरता रोटी नहीं कोई खा सकता, रोटी नहीं बनती है। तो ये होता है, कुछ नहीं सिखाया, या फिर वो इतना काबू से बाहर है। तो जब काबू से बाहर ही है तो ओपन उसको घोषित कर दो, क्यों आप उसको डिफेंड करते रहते हो? और आंटी जी भी, आंटी जी एक बात बताइए, आपने कहा मैं वहां शादी में गई और चाचा जी खत्म होने वाले थे, इस बात के एहसास से मुझे व्याकुलता हो रही थी, लेकिन मैंने बताया था वहां ऐसी नहीं चल रहा था इसलिए हो रही थी, लेकिन आप तो मानने को तैयार नहीं। आपने कहा नहीं चाचा जी से हमारा खास लगाव था, चाचा जी जाने वाले थे इस वजह से हमें व्याकुलता हो रही थी, ठीक है। लेकिन एक बात बताइए, आज चाचा जी चले गए, पहली बात तो आप व्लॉग बना रहे, चलो कोई बात नहीं, आपके बेटे ने भी बोला है कि आप लोग बोल रहे हो आपका कोई खत्म हो गया हम व्लॉग बना रहे हैं, तो भाई कंपैरिजन भी किससे कर रहा है? अभी तक बोलता था कि ये हमारा काम है, आपका भी जो काम होता होगा आप करते होंगे, भले कोई मर जाए जी जाए, तो भाई 1-2 दिन का रेस्ट तो हम भी लेते हैं अगर कोई मर्जी जाए तो, ठीक है। लेकिन यहाँ तक कि हम लोगों के यहाँ तो ये भी हमने देखा है कि जैसे सबकी दुकानें होती हैं तो आसपास अगर कोई खत्म हो गया तो आधी मीटिंग तक सारी मोहल्ले की दुकानें बंद रहेंगी, वहाँ पे जितनी भी दुकानें हैं। ये भी होता है इधर यूपी साइड, मेरे पापा की शॉप है ना तो हमने देखा है। तो दूसरी बात, आप व्लॉग, इसने कहा, इसने क्या कंपैरिजन दिया, आप लोग एक काम करो हम व्लॉग नहीं बनाएंगे, आप लोग 4 दिन खाना मत खाओ। अबे पागल है क्या है? तेरी तरह हमें भुखमरी की बीमारी थोड़ी लगानी है अपने आप में कि बस दाल चावल खा के अपने आप को आते सिकोड़ लें ऐसे कि तन को मांस ही ना लगे। तो कह रहा है कि जैसे अगर हम व्लॉग ना बनाए तो आप लोग खाना मत खाओ, है खाना खाने और व्लॉग बनाने का कोई लॉजिक बनता है? लेकिन मैं भी किससे लॉजिक की बात कर रही हूँ? आप सुनो, तो आंटी जी आप व्लॉग बना रही थी, चलो बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं, मन बहलाने के लिए आप व्लॉग बना रही थी, लेकिन आंटी जी का दुख दिख रहा था। हाँ आंटी जी मैं समझ सकती हूँ, मुझे भी इतना दुख हुआ, तभी तो शाम को रो रही थी मैं। अब तक सर में दर्द हो रहा है आपका दुख सुन के। गाइस आप सुनेंगे ना तो आप खुद को रोने से रोक नहीं पाएंगे। अब आप बताओ कि नहीं, आप सबका दिल थाम के बैठे हो, मजबूत है दिल, कमजोर दिल वाले ना देखें। विजया शर्मा व्लॉग है, लो बताओ, चलो बताती हूँ, तनिष्क जी बोल रही है तो बताती हूँ। आंटी जी ने कहा कि अब 4-5 दिन आपको, हमें 15 दिन या 10 दिन आपको हमको ऐसे ही देखना पड़ेगा, बिना नई साड़ियों के, 1 मिनट चश्मा उतार दूं, बिना नई साड़ियों के, बिना लिपस्टिक के, कहीं 10-12 दिन में मेरा लिपस्टिक आंटी का कोई ताज ही ना लेके चला जाए, खबरदार जो इस बीच में किसी ने ज्यादा लिपस्टिक लगाई तो। आज ही तेल और सिंदूर हो गया है, मर लिया यहाँ तक, है ना, तो अब आपको 8-10 दिन तक ऐसे ही देखना पड़ेगा। बहुत दुख हुआ मुझे आंटी जी, क्योंकि आप वैसे बहुत अच्छी लगती हो। चलिए कोई बात नहीं, अब चाचा जी थे चले गए, अब किसी के जाने पे कोई जोर थोड़ी है, चाचा जी थे जाना ही था उन्हें।
अब बताओ, आपके सजने के लिए क्या चाचा जी का जाना रोक देते? मुझे खुद ही नहीं पता था, वरना मैं लप्पी से कहती, वो यमराज से छीन लाती है लोगों को, बताया था अभी थोड़े दिन पहले पॉडकास्ट में उसने, वो छीन लाती है यमराज से। तो मैं बोल देती कि थोड़ी मेहनत आपके लिए कर देती। अब क्या बताएं, पहले से चाचा जी को भी ये नहीं करना चाहिए यार, इंसान पहले से तैयारी कर ले, कोई इन्फॉर्मेशन भी देना बनता है। इसके अलावा आंटी जी बाकी सब तो ठीक है, अब जब तक गांव में रहना, व्लॉग बनाना नहीं भी कहेंगे तो भी आप बनाओगे ही, लेकिन आपसे हाथ जोड़ के, सब लोग हाथ जोड़ो पहले जल्दी, आंटी जी देख रही हो, देख लो, हाथ जोड़े हम सब, लाइक करो गाइस, बहुत जरूरी बात है, पहले लाइक करो फिर हम लोग तब तक हाथ जोड़े, सब लोग हाथ जोड़ो जल्दी। आंटी जी हम लोग हाथ जोड़े क्योंकि जो हम निवेदन करने जा रहे हैं वो